Hello and welcome to the channel Academy by एसएस। और जो चुनाव प्रपत्रों और चुनाव ड्यूटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों से संबंधित जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है, और ऑलरेडी 2 साल पहले की भी श्रृंखला हमारे पास पड़ी हुई है, जिसमें हमने बहुत डिटेल से चुनाव से रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हुए हैं। और बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कई बार ट्रेनिंग में हमें ढंग से समझाए नहीं जाते हैं, लेकिन हमने कोशिश करी कि अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर उनको आपको कैसे भरना है या स्थिति बनती है तो क्या करना चाहिए वो हमने समझाया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर सीएसबी है ना, और जो पोस्टल बैलेट बैलेट होता है, और एक होता है प्रॉक्सी वोटर है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अलग अलग वीडियो ऑलरेडी हमारी जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इलेक्शन ड्यूटी मेड इजी के नाम से, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और इसमें हम बेसिकली तीनों को क्लब करके देखने की कोशिश करेंगे, तीनों को एक साथ लेते हैं, जिससे कि देखिए चीज़ें बहुत अलग सी नहीं है। ऑलरेडी जो जिनको पुराने लोगों को उनको पता हुआ, लेकिन ये होता है जैसे चुनाव 2 साल बाद 5 साल बाद आते हैं है ना, तो चीज़ें भूल ही जाती हैं। फिर आदमी सोचता है कि इसके बीच क्या डिफरेंस था, थोड़ा सा एक तरह से रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में हम ये बात करने वाले हैं। और एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं, ये जितना भी मैं मटेरियल लेता हूं ये मैंने कई जगह से इसको कंबाइन किया है, कंपाइल किया है। और अगर आपको बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए है और इसके बारे में कोई भी दिक्कत होती है, तो बेटर है कि आप अपने ट्रेनर्स जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑफिसर लोग, उनसे बात कीजिए और इलेक्शन कमीशन से संपर्क कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल आपको उस पर वो करना है, और ये मेरा डिस्क्लेमर मानिए आप इसको। चलिए ठीक है, और शुरू करते हैं। तो इसमें इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात करी थी कि जो हमारा पोस्टल बैलेट होता है और एक होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट ईडीसी वाला, उसमें क्या अंतर होता है, उसका प्रभाव किस किस तरह से 17 का या 17C रजिस्टर है ना, 17C फॉर्मेट जो होता है, या पीठासीन की डायरी या अदर किसी फॉर्मेट में, या किस तरह से होता है। इसी श्रृंखला में हम इसको देखेंगे कि जब प्रॉक्सी वोटर आपके पास आ जाता है। देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए, चुनाव की प्रक्रिया बहुत बड़ी है, उसमें कई पहलू होते हैं है ना। तो मतलब कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो मतदान करा रहे होते हैं। मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, खासकर जो पीठासीन अधिकारी या जो हमारे पोलिंग एजेंट, वो पोलिंग ऑफिसर होते हैं है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, उन संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। मैं उसके संदर्भ में नहीं बात कर रहा हूँ कि पीछे की प्रक्रिया, उससे पहले वाले आरओ क्या करेगा, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ। और ना मतलब और चीज़ें भी होती हैं, चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना। तो उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मैं केवल अपनी उसमें मैंने बता दिया आपको कि वो जो चुनाव की प्रक्रिया के जो पीठासीन अधिकारी उसकी जिम्मेदारियाँ होती है, उसे क्या करना पड़ेगा, कौन सा उस दौरान की अगर सीएसबी हो जाएगा तब वो क्या करेगा। ठीक है ना। तो सीएसबी या प्रॉक्सी मतलब वो कैसे अप्लाई करते होंगे, वो उसका एक अलग मतलब वो पूरा अलग एक वो बन सकता है ना, पूरी वो अलग वो बन सकती है। तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं है ना। क्या हम सीधे वो बात करेंगे कि जो पीठासीन अधिकारी है उसके पास अगर सीएसबी या उसकी सूची आती है तो वो क्या करेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि इसमें जो ये देख रहे हैं आप, क्लासिफाइड सर्विस वोटर और प्रॉक्सी, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए इन दोनों में अंतर ये है, अंतर नहीं कहना चाहिए बल्कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर वो होता है जो कि अपने प्रॉक्सी के जरिए मतदान करता है। अब प्रॉक्सी क्या है साहब, प्रॉक्सी ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी औरत कुछ भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, तो वो है जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, जो सर्विस वोटर है। अब सर्विस वोटर क्या होता है, उसके लिए आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है ना, कि सर्विस वोटर किसे कह रहा है। वो ये इंग्लिश में भले ही है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। बस सिंपल सी बात है, जो सर्विस कोई कर रहा है, या तो आर्मी का आदमी है ना, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में है ना, और इस तरह से वो जैसे इसमें आर्मी में है, या कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्विस में है ना, जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, राजदूत वगैरह होते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वो सब सर्विस वोटर में ही काउंट होते हैं है ना। किसी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस वाला बंदा जो है वो क्या है, सर्विस वोटर का वाला कहलाएगा। ठीक है। तो अब क्या होता है कि, तो देखिए सर्विस वोटर वाला कॉन्सेप्ट इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि कई लोग होते हैं जो जैसे फौजी जो अगर होते हैं वो बहुत दूर दूर पोस्टर होते हैं ना, तो चुनाव के दिन वो आ नहीं सकते उसमें है ना। तो वो उनके पास ऑप्शन होता है कि अपनी जहाँ वो कहीं और पोस्टर है, तो अपने किसी जानने वाले को, जहाँ के वो लिस्ट में उनके, जैसे मान लीजिए गाँव में जैसे कोई बंदा पोस्टेड है लेह में, लेकिन उसका घर उत्तराखंड में है,
उत्तराखंड किसी गाँव में है तो जहाँ उसका बूथ होगा वहाँ के लिए किसी को वो अपॉइंट करेगा अपने लिए, अपने रिश्तेदार को या किसी जानने वाले को, ठीक है ना। और उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है कि उसको लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है, दोनों को जाना पड़ता है नोटरी के, मजिस्ट्रेट के आगे, और फिर जाके कि हाँ भाई यही आदमी मेरा होता है। उसका भी रूल है कि वो आदमी भले ही मतलब ये समझिए कि वो जो उसका प्रॉक्सी वोटर है, जिसके लोग बोल रहा है कि मेरे बिहाफ पे ये काम करेगा, है ना, मेरे यहाँ पे वोट देगा, और किस में देगा, मशीन में देगा, तो देगा, तो आप उसको मतलब जो है वो उसको पूरी प्रक्रिया के जरिए गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही उसे एक सर्टिफिकेट जरूर हो जाएगा जिसे वो कहलाएगा कि हाँ भाई ये मेरा प्रॉक्सी वोटर है, ये उस दिन जाके अपने में वोट करेगा, सिंपल, है ना। तो मैं आगे पीछे की कई चीज़ें उसमें छोड़ रहा हूँ, बहुत ही डिटेल नहीं जाऊँगा। तो इसी तरह से जो सर्विस वोटर होता है ना, वो मतलब एक तरह से सर्विस वोटर ही होगा जो आपको मतलब अपने प्रॉक्सी को वो कर सकता है, कोई आम वो वाला नहीं कर सकता, है ना। सर्विस वाला ही किसी प्रॉक्सी मतलब कि अपने बिहाफ में किसी और को वोट देने का अधिकार दे रहा है वो, ठीक है। तो जब सर्विस वोटर जो है, यहाँ देखिए इसी लाइन में से आप समझ सकते हैं जो यहाँ लिखा है ना, तो ये मतलब क्लासिफाइड सर्विस वोटर बन जाता है ना। क्लासिफाइड सर्विस वोटर मतलब कि वो वोटर, वो सर्विसमैन, वो नौकरी वाला आदमी जिसने किसी और को अपना मत देने के लिए अधिकृत किया है ना। शुद्ध हिंदी में इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा किया जाता है, उसको हम क्लासिफाइड सर्विस बोलते हैं। तो एक तरह से जो प्रॉक्सी है ना, प्रॉक्सी जो वोटर है वो किसका है, वो किसका वोटर है, वो है क्लासिफाइड सर्विस CSB का वोटर है, ठीक है ना। सर्विस वोटर तो क्लासिफाइड सर्विस वोटर तो वो हुआ जिसने अपने के लिए, अपने जरिए, अपने अलावा, मतलब अपने अलावा भी नहीं बोलना चाहिए, अपने स्थान पर किसी और को वोट देने का अधिकार दे दिया है, ठीक है ना, वो उसकी जगह जाके वोट करेगा। तो ऐसा सर्विसमैन क्या कराएगा, क्लासिफाइड सर्विस वोटर। तो प्रॉक्सी उसका एक तरह से उसका नुमाइंदा हो गया, ठीक है ना, जो वोट करने जाएगा, ठीक है। तो वो सब उसको बहुत प्रक्रिया के जरिए गुजरना पड़ता है, फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है और ये सब बातें हैं। तो उस पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी होने के नाते हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि वो अगर कोई CSB है तो उसका प्रभाव उस पर कैसे पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई अगर कोई CSB वोटर है ना, आपकी वहाँ पोलिंग बूथ लगी है और आपके पास, तो पता कैसे लगेगा, वो पता ऐसे लगेगा कि आपके पास एक चिन्हित प्रति जो है, जो चिन्हित प्रति होती है ना, मार्क्ड रोल होती है, मदर रोल होती है, मार्क्ड रोल, है ना, चिन्हित प्रति कहते हैं। चिन्हित क्यों कहते हैं उसको, चिन्हित इसलिए कहते हैं कि उसमें अगर आप देखिएगा कि कई बार जो और एजेंट भी आते हैं ना, एजेंट वालों के पास भी एक लिस्ट होती है, वो अपने उनको मिल जाती है, लेकिन कोशिश ये हमें बोला जाता है कि चिन्हित प्रति, चिन्हित क्योंकि उसमें RO और वो वेरीफाइड होती है और उसमें साइन वगैरह होते हैं, है ना। तो उससे पता लगता है कि हाँ भाई यही ऑथेंटिक कॉपी है। तो उस चिन्हित प्रति में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनमें एक एक होती है, उसे बोलते हैं हम, एक CSB की लिस्ट मिलेगी हमें, ठीक है ना, क्लासिफाइड सर्विस वोटर, है ना, और एक मिलती है हमें ASD वाली, अपसेंटी जो शिफ्टेड और डेड वाला वोटर। तो ये जो होते हैं इसके जो हमें लिस्ट मतलब अलग से होती है, ये लिस्ट मतलब CSB, हम अभी केवल CSB की बात कर रहे हैं, तो CSB जो है उसकी अलग से लिस्ट होती है ना। तो वहाँ पर जो वो लिस्ट मिलेगी उसमें अब अगर आपके पास है, इसका मतलब है कि आपको मतलब आपके बूथ पर जो है वो कोई क्लासिफाइड कोई वोट देने आ सकता है, ठीक है ना। अब वो जो वोट देने आएगा, क्या ज़रूरी है कि वो आदमी उसी बूथ में उसका मतदान मतलब उसका भी वहाँ नाम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब वो किसी भी बूथ का हो सकता है ना, लेकिन उसके पास एक फिर उसकी पहचान कैसे होगी, उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा, उसे आप जांच करेंगे, उसके पास कोई आईडी कार्ड होगा, जो भी आईडी कार्ड हो सकता है उसका अपना मतदान वही हो, है ना, उसके जरिए आप उसको प्रूव करेंगे हाँ भाई तो वही है, ठीक है ना। और तब वो वोट करेगा, और किस में करेगा, उसको प्रक्रिया वही गुजरेगी, सारी प्रक्रिया उसके साथ आपको वही गुजारनी है जो एक आम वोटर की तरह करनी है। बस फ़र्क कहाँ आएगा, जहाँ पर आपको मतलब ये देखना है कि वो अलग है ना, वोटर के से वो दूसरा, वो वोटर नहीं है। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, हो सकता है हो सकता है कि वो अपना ही उस वो बूथ का ही हो, मतलब एक तरह से वो 2 वोट डालेगा, अपना भी डालेगा और अपने जो सर्विस वाला बंदा है उसका भी डालेगा। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई फौजी है, उसने अपनी वाइफ़ को अधिकृत कर दिया सर्विस वोटर के रूप में, तो वो वाइफ़ अपना भी वोट डालेगी, है ना, और उसका भी वोट डालेगी, अपने हस्बैंड का भी वोट डालेगी। तो एक तरह से उसे 2 वोट डालेगी वो, ठीक है ना। तो उसमें उस हिसाब से अब देखना है हमें कि हमें कहाँ-कहाँ जो भी हमारे 17 का रजिस्टर है उसमें एंट्री कैसे होगी। देखिए उसमें भी एंट्री 2 होगी, ठीक है ना, 2 एंट्री होगी। इसको इसको समझिए इस तरह से। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इसको ध्यान दीजिए कि ये जो है मतलब इस तरह से जब आप 17 का जो रजिस्टर होगा ना, 17 का रजिस्टर होगा जो प्रथम अधिकारी के पास होता है, तो उसमें आप द्वितीय अधिकारी के पास होता है, तो उसमें आप कैसे वो करेंगे। देखिए वो आएगा तो सबसे पहले तो वो उसकी देखो उसका नाम उसमें तो है नहीं, किसमें, जो आपके पास लिस्ट है उसमें उसका नाम नहीं है,
लेकिन वो आपसे संपर्क करेगा, जो आदमी आएगा, मान लो प्रॉक्सी वोटर आ गया, है ना, पहली कंडीशन समझते हैं कि उसका वो अपना वोट वहाँ नहीं डाल रहा है, कोई और आदमी आ गया, वो अंदर घुस गया, जी ठीक है मुझे पीठासीन से बात करनी है, आपसे बात करें, क्योंकि उसका उसमें तो नाम नहीं होगा ना, है ना, तब वो बोलेगा मैं उसका वोटर हूँ, ठीक है ना, तो हम आप बोलेंगे या पीठासीन या कोई बोलेंगे भाई दिखाओ तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, तब वो कोई जो लेटर होगा, जो ये वाला बोल रहा है ना, ये प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा यारो द्वारा, वो दिखाएगा आपको, ठीक है ना, अपनी पहचान भी बताएगा, अपनी पहचान के लिए भी उसको देखना है कि क्या है ना, तो आप उसको संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है ना, तो आप सी जो उसमें एंट्री होगी वो कैसे होगी, जो 17 कॉलम में होगी, उसमें कॉलम बने हैं, तो उसमें आपको ये लिखना है, जैसे ये दिखा है ना 17 कॉलम में, जहाँ पर एंट्री होगी, ये कौन सी जो एंट्री है, जैसे PV इसने 5 लिख दिया, PV5 का मतलब है कि अभी उस लिस्ट में नहीं देखना उसको उस लिस्ट में देखना है कि जिसका उसने बोला कि मैं उसका वोटर हूँ, मतलब वो मान लो लेडी आई है, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड है, तो आप किसका PV जो 5 लिख रहे हैं, वो 5 किसका लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं आप उसके हस्बैंड का, आप समझ रहे हैं, मतलब उसके हस्बैंड, और वो कहाँ मिल रहा है आपको, PV 5 नंबर पे, 5 नंबर कैसे पता लगा आपको, उसका 5 नंबर दूसरी लिस्ट जो आपको CSB की लिस्ट मिली थी उसमें होगा, वो उसके हस्बैंड का नाम होगा ना उसमें, तो उसमें आपको मिलेगा, और वहाँ पे वो जो 5 है, 5 में कि वो 5वें नंबर पे है, तो यही एंट्री जैसे हम और की भी कर रहे हैं ना, इलेक्टोरल रोल नाम से जहाँ पे करना है, तो वहाँ पर कर्व में आप ये इस तरह लिखेंगे 5 PV, मतलब P और V, प्रॉक्सी वोटर है ये, और एक होता है PB, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, PB मतलब पोस्टल बैलेट, तो इस तरह से आगे आप उससे, और उसके बाद उसी से प्रॉक्सी से जो भी उसकी वाइफ है उसे साइन करा लीजिए, ठीक है ना, वो साइन करेगी। अच्छा, उसने अगर अपना भी वोट डालना है तब क्या होगा, तब 2 एंट्री हो जाएंगी, उसका नाम तो इस इलेक्टोरल रोल में होगा ना, मेन इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होगा, तो उसमें भी आप जो रेड से चिन्ह करेंगे, और PV जो CSB वाली लिस्ट है उसमें भी आप उसमें चिन्हित कर देंगे उसको कि ठीक है भाई दोनों ने वोट डाल दिया है। अब बात आती है कि उसके निशान कैसे लगेगा, उसे निशान लगेगा तो निशान में आपको कौन सी है, मध्यमा, जैसे लिखा नहीं है मध्यमा वाली उंगली कौन सी, बाएं हाथ की, बाएं हाथ में हम जो तर्जनी में तो उसका अपना वाला लगा देंगे, और बाएं हाथ की जो मध्यमा होगी, है ना, उसमें आप किसका लगाएंगे, उसके मतलब कि उसने प्रॉक्सी के तौर पे व्यवहार किया है। अगर वो प्रॉक्सी ही है केवल, और उसने अपना मत नहीं डाला है, तब क्या करेंगे, तब आप केवल एक ही एंट्री 17 का में करेंगे, और केवल बाएं हाथ की जो मध्यमा है उसी पर उसका निशान लाएंगे बस। मान लीजिए कहीं और से आया, मैं बोला ना कि वो मतलब कुछ भी वही हो सकता है, वोटर होने की, बल्कि कई बार वो वोटर अगर नहीं भी है, रूल ये कह रहा है ना, कि वोटर अगर नहीं भी है लेकिन वोटर होने की क्वालिफिकेशन रखता है थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि टेक्निकल लैंग्वेज है, तो तब भी वो चलेगा, है ना, बस उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ भाई मैं प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना, वो उसका होना चाहिए और उसकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है, तो वो डलेगा, और कहाँ डलेगा, मशीन में डलेगा, पर्ची भी जारी होगी, पर्ची में आप उस वाले में जो PV वाले जैसे प्रॉक्सी की तरह डाल रही है उसमें प्रॉक्सी लिख दीजिए, यही वाला PV एंट्री कर दीजिए, है ना, और जब वो अपने भी साथ में कर रही तो बाकी एंट्री तो उसकी तो अपनी इलेक्ट्रल रोल में जो उसकी मार्क चिन्हित प्रति में जो होगी एंट्री वो करेंगे, ठीक है ना, तो दो पर्चियाँ उसको मिल जाएंगी, वो जाके दोनों वोट डालाएगी, ठीक है ना, या अगर एक ही वोट डाल रही है तो उसी का वोट डाल रही है तो उसका जो उसका वोट डाली, तो ये तो हुआ प्रॉक्सी, है ना, तो अब मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जो चाहना। अच्छा, इसका असर जो है, अब ये भी देखिए कि उंगली का निशान आप समझ गए, एक तरह से अगर दोनों वोट डालेगी तो 2 निशान हो जाएंगे, उसकी तर्जनी पर भी और बाएं हाथ पे भी, ठीक है। अब इसका कहीं सही जो अब देखते हैं कि इसका असर उस पर भी पड़ेगा, हमारी जो पीठासीन डायरी वगैरह या 17C, हाँ उस पर भी होगा, उसमें भी कॉलम दिए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये चीज़ मैं शुरुआत में वैसे मैं बोल नहीं, क्योंकि वीडियो उसी से संबंधित है, कि देखिए सर्विस वोटर 2 तरीके से वोट कर सकता है, 2 तरीके से, कैसे कैसे, या तो पोस्टल बैलेट करे, पोस्टल बैलेट मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया है, पुराने वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें मैं डिटेल में जाऊँगा, है ना, उसको पोस्टल बैलेट जारी होगा, वो डाक पत्र जारी होगा और उसके ज़रिए वो वोट करेगा, ठीक है, एक तो ये तरीका है, या फिर ये वो सर्विस वोटर जो है प्रॉक्सी वोटर की तरह करेगा, कि अपने अपने बिहाफ पे किसी को भेजेगा कि हाँ भाई ये मेरी जगह मशीन में वोट डालेगा, ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं सर्विस वोटर के लिए। जो प्रॉक्सी वोटर ले रहा है, जब प्रॉक्सी वोटर कर रहा है तो उसको हम कह देते हैं सर्विस क्लास वोटर, मतलब क्लासिफाइड सर्विस वोटर, ठीक है, बस इतना ही पड़ता है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब एज ए उसको समझने के हमें वो नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल या आपको कहते हैं एकेडमिक इंटरेस्ट है तो बहुत डिटेल पढ़ी जा सकती है, जैसे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ी है, लेकिन उसका यहाँ पर रोल नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, तो ये आप ऐसा करेंगे इसको, ठीक है, प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट के जा सकते हैं, जैसे आप भी अगर आप चुनाव ड्यूटी लगी है तो आप भी प्रॉक्सी वोटर या फिर पोस्टल बैलेट या फिर EDC के जरिए कर रहे होंगे मतदान, है ना, उसके बारे में मैंने डिटेल में पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, EDC के जरिए वो मैं दिखा चुका हूँ, तो हम यहाँ पर मेनली बात प्रॉक्सी और इसके संदर्भ में कर रहे हैं। तो कई फॉर्मेट में, जैसे कई तरह के जो फॉर्मेट्स होंगे आपको मिलेंगे, तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी को मिलते हैं या तो उनमें कई जो भरने पड़ते हैं,
है ना। कई जगह इसकी होगी, जैसे कि ये मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, है ना। एक विभिन्न सूचना का प्रारूप था जो पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा किया जाना था, उसमें देखिए इस तरह से इसको देखिए यहाँ पे भी लिखा है, ये देखिए ये CSB प्रॉक्सी, यही वही वाला है ना। कितने लोगों ने CSB, मान लीजिए आप 4 नहीं किया तो हाँ आप 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। 4 ने CSB के द्वारा मतदान किया, इसी तरह से निवेदित किया तो CSB भी यहाँ पे आ गया, EDC वाला भी आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। देखिए एक चीज़ है, जैसे EDC हो गया और क्या CSB हो गया या प्रॉक्सी, एक ही बात है, मतलब इसको अभी फिलहाल समझने के लिए आप एक ही मानिए, CSB मैंने प्रॉक्सी। तो CSB मतलब क्योंकि CSB वाला खुद तो आ नहीं रहा वोट करने, प्रॉक्सी को भेज रहा है, ठीक है। तो लेकिन कहाँ मत पड़ रहा है, मत पड़ रहा है मशीन में। जब मशीन में मत पड़ गया तो सारी चीज़ें फिर आ जाएंगी, है ना। उसमें पीठासीन डायरी भी आएगी, उसमें 17 का रजिस्टर भी आएगा, उसमें 17 जो ग है वो ना फॉर्मेट वो भी आएगा। 17 ग में क्या करेंगे आप, 17 ग में सिंपल है, क्योंकि जैसे वहाँ तो EDC प्लस EDC कर रहे थे, यहाँ हम प्लस CSB ऐसे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उसका मत हमने माना, क्योंकि हमारे पास मार्क्स रोल भी CSB का नाम था, है ना। तो हम इसको अलग से ऐसा कुछ उसमें 17 ग में हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। उसी में साथ में मशीन में जितने मत पड़े हैं वही काउंट करेंगे, इसमें अलग से ऐसा नहीं होगा। हाँ, पीठासीन की डायरी जो है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, उसमें भी शायद एक जगह पे ये है मेंशन कि आपको कितने आपके मत जो है इससे पड़े हैं, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये पीठासीन की डायरी है ना। ये पीठासीन की डायरी है और इसको मैं देखिए यहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पॉइंट नंबर आप देखिएगा, है ना। ये 13 नंबर देखिए, है ना। 13 नंबर जो पॉइंट है, उन्होंने कहा ये EDC वाला है, और फिर प्रवासी निर्वाचक ये कौन से हुए, जो NRI होते हैं, इनको छोड़िए। 14 मतदान किया निर्वाचकों के, ये वाला जो किसी सहायता मतलब जो अशक्त निशक्त वाले होते हैं। और 15वां देखिए, हाँ 15वां पॉइंट जो देखिए आप, ये प्रॉक्सी द्वारा मतदान किया, ये वही वाला क्लासिफाइड सर्विस वोटर, है ना। प्रॉक्सी द्वारा मतदान मतों की संख्या, ये आपको मतलब एक तरह से अगर कहीं होने तो आप इसको इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए अलग से, है ना। और ज़रूरत पड़ गए तो एक, वैसे भी मैंने पुराने वीडियो में भी आपको बता रखा है, एक अलग से कागज़ आपको तैयार कर लीजिए अपने आप। तो उसमें जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होती है आप उसमें नोट करके रखिए, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको वहाँ वहाँ लिख दीजिए, है ना। हो सकता है प्रपत्रों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार वो एक्स्ट्रा ही प्रपत्र देते हैं, जबकि कम कर देने चाहिए, प्रपत्रों को कम करना चाहिए, थोड़ा सा काम आसान हल्का हो। लेकिन कई बार प्रबल लगता है कि और बढ़ा देते हैं, तो एक तरह से वो ज़्यादा लोड पड़ता है। तो आप उसको कहीं नोट कर लीजिएगा अलग से, जहाँ जहाँ मांगा जाएगा प्रॉक्सी के जरिए, तो आप वहाँ पर ये संख्या दे दीजिए कि इस तरह से हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने नोट नहीं करी तो बाद में आपको फिर किससे मिलाना पड़ेगा, वो 17 का से देखना पड़ेगा फिर, है ना। 17 का में फिर वहाँ पे वो जो PV आपने लिखा था ना, PV वेरी वाला PV, एक तो था PB, वो अलग चीज़ है, पोस्टल बैलेट, है ना, वो अलग चीज़ है। और PV प्रॉक्सी वोटर, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो समाप्ति की ओर है। मैं एक बार तुरंत आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि जो सर्विस क्लास वोटर होता है, जो कहीं सर्विस कर रहा है, वो 2 तरीके से मतदान कर सकता है। या तो वो प्रॉक्सी अपने निर्धारित करेगा, मतलब किसी और को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को, किसी को भी वो प्रॉक्सी वोटर बना सकता है ना। अब वो आपके बूथ पे वोट करने आएगा उसकी बिहाफ पर, है ना। जो PV प्रॉक्सी वोटर जिस सर्विस वोटर ने, जिस सर्विस वाले ने, जिस सर्विस में है, उसने प्रॉक्सी वोटर बनाया है, उसको ही हम क्लासिफाइड सर्विस वोटर बोलते हैं। तो उससे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। CSB याद रखिएगा, CSB जो है प्रॉक्सी के जरिए मतदान करेगा। और उसको सर्विस वोटर का एक और तरीका होता है पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करना, या फिर वो एक ही करे, पोस्टल बैलेट के जरिए करेगा या फिर प्रॉक्सी वोटर के जरिए करेगा। तो हम यहाँ पर जो इस वीडियो में देखा हमने कि प्रॉक्सी वोटर के जरिए कैसे मतदान मेनली वो कर पाएगा, और उसका क्या क्या प्रभाव कहाँ पर पड़ना पड़ेगा। और उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह से सर्विस वोटर जिसको भी अपॉइंट करेगा, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। हो सकता है वो जिसको उसने बोला है कि मेरी जगह जगह के वोट डालना, वो उस बूथ का वोटर हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका पता कैसे चलेगा कि वो है, वो नहीं अगर उसे, तो उसका पता चलने का तरीका है कि उसके पास एक प्रमाण पत्र होगा जो कि वो लाएगा, आपको दिखाएगा, अपनी पहचान भी बताएगा, उसके लिए भी उसके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद वो अपना भी वोट मतलब उसका जो सर्विस वोटर है उसका वोट वहाँ डालेगा। किसी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि वो किसी फौजी होगा तो उसकी वाइफ हो सकती है, वो डाल सकती है। अगर वो उसी बूथ की है ना, उसी बूथ का वोटर भी है और उसी को मतलब उसकी वाइफ है, तो वो दोनों एक ही बूथ के होंगे जनरली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होना है। तो उस केस में क्या होगा, वो अपना भी वोट डालेगी, और मतलब प्रॉक्सी जो है अपना वोट भी डालेगा और उसका वोट भी डालेगा, तो 2 वोट डालेंगे। उसके लिए निशान भी आपको अलग अलग दोनों उंगलियों पे, 2 उंगलियों पे लगेगा, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, ज़्यादा नहीं, बस आपको इसको दिमाग में रखिएगा। और वैसे तो कम केस आते हैं, लेकिन फिर भी कोई आ जाए तो गड़बड़ ना हो, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन अलग से कहीं नोट कर लीजिए कि CSB ने या प्रॉक्सी वोटर ने मेरे पास इतने वोट डाले हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको जो है
आसानी हो जाएगी जब कहीं एंट्री अगर करनी पड़ गई, और कैसे वो एंट्री करनी है तो वो भी मैंने आपको इसमें बता दी। चलिए ठीक है, थैंक यू। और अगर और वीडियोज़ हैं तो और वीडियोज़ आप नीचे जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आप देख लीजिएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनका ऑथेंटिक आंसर देने की, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू।